friends, my name is Malika Mehta. Welcome to my YouTube channel MHS Gurukul. Friends, today we will discuss about class 10 biology topic nutrition in animals. Firstly, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय आवर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन या टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन, कि हम अपनी बॉडी में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और उसका बॉडी के थ्रू यूज करना इज नोन एज न्यूट्रिशन. And 5 steps included in nutrition in animals. First is insertion. Second is digestion. And third is absorption. Fourth, assimilation. And last one is insertion. न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स. एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं. वी नो दैट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. एनिमल्स यूनिसेलुलर में आपके पास कौन कौन से आएंगे? अमीबा एंड पैरामीशियम. इसमें आ जाएगा हमारे पास ह्यूमन बींग्स. ओके. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें 5 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं. ये 5 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन हो रहा है. 5 स्टेप्स का क्या मीनिंग है? फर्स्ट इज इंजर्शन. इंजर्शन का मीनिंग है टेकिंग फूड, फूड को लेना. अब बाय आवर माउथ, हम अपने माउथ से फूड को लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजर्शन बोलते हैं. कि सिर्फ फूड का लेना है, प्रोसेस को हमने इंजर्शन बोल दिया. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. कि हम जो भी फूड लेते हैं, एनिमल्स कोई भी फूड लेते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होता है. वाटर इनसॉल्युबल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्युबल में. या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंपलर. डाइजेशन प्रोसेस में ये होगा कि हमारे पास जो भी वाटर इनसॉल्युबल फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. एक कॉम्प्लेक्स मींस एक बिग मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल सिंपलर पाउडर फॉर्म में हो जाएगा जो वाटर में सॉल्युबल होगा. इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब फूड विच इज वाटर सॉल्युबल. जो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हुआ फूड ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, या जो बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. असेम्बलेशन में क्या होता है? जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या करेगी? बॉडी यूज करेगी. जब बॉडी यूज करेगी तो क्या करेगी? उससे एनर्जी मिलेगी, उसकी ग्रोथ होगी, बॉडी की रिपेयरिंग होगी, कोई इंजरी होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? असेम्बलेशन बोलते हैं. एंड इंजर्शन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है बॉडी से, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में नहीं हुआ है कन्वर्ट, वो बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजर्शन. अब आपने यूनिसेलुलर में अमीबा या पैरामीशियम का रीड करना है एंड मल्टीसेलुलर में ह्यूमन बींग्स की स्टडी करनी है, तो हमें ये 5 स्टेप स्टडी करने होंगे कि 5 स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो होते हैं. अभी हम पहले देखते हैं यूनिसेलुलर का कि अमीबा में कैसे ये स्टेप्स फॉलो होते हैं. तो हमने करना है न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा में देखते हैं, हम सबको पता है यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल प्रेजेंट होता है. सिंगल सेल है, सेल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस. फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे इंजर्शन. ओके. अमीबा हैज नो माउथ. अमीबा का कोई भी माउथ नहीं होता, कोई भी एनस नहीं होता है. बट जब कोई भी हमारे पास अमीबा के पास फूड पार्टिकल आता है तो इसके अमीबा के अंदर अपने आप ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं. अमीबा हैज नो माउथ. व्हेन फूड कम्स close to amoeba, then finger-like structures come. This structure is known as pseudopodia. कि एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम क्या बोलेंगे? सूडोपोडिया बोलते हैं. तो इस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं? इंजर्शन, क्योंकि फूड कहाँ पे कर रहा है? एंटर, इसके माउथ में एंटर कर रहा है. सेकेंड स्टेप था हमारे पास डाइजेशन.
डाइजेशन में क्या होगा, अमीबा का कोई भी प्रॉपरली स्टमक नहीं होता है जिसमें फूड डाइजेस्ट हो। इसका एक फूड वैक्यूल होता है जिसको हम टेम्परेरी स्टमक भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोलते हैं। इसमें फूड एंटर कर गया, ये एरो अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं कि फूड कहाँ पे है, इसके स्टमक में गया। ओके, अब डाइजेशन में क्या होगा, ये हमारे पास फूड पार्टिकल है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो एक इसमें कन्वर्ट होना चाहिए, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मींस इस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास फूड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपलर में। वो हम अपने नेक्स्ट में दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है, ये अमीबा की स्ट्रक्चर है। थर्ड हमारे पास स्टेप था एब्जॉर्प्शन, जिसमें फूड कहाँ पे जा रहा है, ये तो फूड एंटर कर रहा था, ये एब्जॉर्ब होके बॉडी के अंदर जा रहा है, बॉडी के अंदर ये इसको एब्जॉर्ब कर लिया। और हमने इसे पाउडर फॉर्म में बनाना है कि ये जो हमारे पास फूड था वो एक मॉलिक्यूल था, वो कैसा बन गया, हमारे पास एक पाउडर फॉर्म में बन गया। अब ये फूड हमारे पास क्या था, पाउडर फॉर्म में हो गया। तो बॉडी के अंदर हमने आउटवर्ड एरो यूज किए कि मींस वो क्या कर रही है, अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास था फोर्थ स्टेप इज असेमिलेशन। असेमिलेशन में क्या होगा, बॉडी यूज करती है, तो अमीबा ने क्या किया, ये फूड लिया था, फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी में जा रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी यूज कर रही है तो अमीबा का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अमीबा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। असेमिलेशन प्रोसेस में उसने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप होगा इंजर्शन। अमीबा हैज नो प्रॉपर एनस, तो हम ये दिखा देंगे कि ये हमारे पास इसका एक्स्ट्रा फूड है। एक्स्ट्रा मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ वो क्या हो रहा है, बॉडी से रिमूव आउट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजर्शन। ओके, ये था हमारे पास न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपको बस 5 स्टेप्स पता होना चाहिए कि इंजर्शन में क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, असेमिलेशन एंड इंजर्शन में क्या होता है। ये हमारे पास अमीबा का था। अमीबा और पैरामीशियम में इतना ही डिफरेंस है, अमीबा का कोई भी माउथ नहीं होता, एनस नहीं होता। बट हम पैरामीशियम की अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आती है, देखो पैरामीशियम इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड लिव्स इन वाटर। वाटर में रहता है पैरामीशियम और उसकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। These hair-like structures present outwards on paramecium body. This structure is known as cilia, which helps in movement of paramecium. cilia होती है, hair-like structures होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, cilia, जो इसके मूवमेंट में भी हेल्प करती है। और हमारे पास इसके वाटर में प्रेजेंट होता है, तो अगर वाटर में कहीं भी इसका फूड है तो ये हेयर्स के थ्रू मूवमेंट करता है और फूड उसको कहाँ तक पहुँचाते हैं, इसके माउथ तक पहुँचाते हैं। अमीबा में कोई भी प्रॉपर माउथ नहीं था, पैरामीशियम का माउथ होता है और ये फूड एंट्रिंग की यहाँ प्लेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंजर्शन। इसमें भी आप एक न्यूक्लियस बनाएंगे क्योंकि यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल बॉडी है। हमने इसमें दो हमारे पास बातें हैं जो याद रखनी है। फर्स्ट स्ट्रक्चर की ये है कि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, सेकंड माउथ प्रेजेंट होता है। बाकी सब सारे प्रोसेस सेम है जैसे अभी हमने अमीबा में की थी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, फूड एंटर करेगा, फिर उसके बाद डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद असेमिलेशन होगा, देन इंजर्शन होगा। सारा हमारे पास वही स्टेप्स कंटिन्यू फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स फॉर यूनिसेलुलर। हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स लास्ट वीडियो में किया है डीपली कि हमारे पास कैसे कैसे होता है, इंजर्शन कैसे होता है, कैसे। अभी मैं आपको ह्यूमन बींग्स का एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ कि हमारे पास इन शॉर्ट हम रीड करना चाहें तो कैसे हम उसका डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन रीड कर सकते हैं। इंजर्शन लिख देती हूँ मैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने डीपली स्टडी कर लिया है, मैं आपको सिर्फ फ्लो चार्ट बता रही हूँ। फर्स्ट इज इंजर्शन, इसका हम क्या लिखेंगे, टेकिंग फूड इनटू द माउथ।
सेकंड हमारे पास है डाइजेशन, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। डाइजेशन में हमारे पास सबसे पहला स्टेप कौन सा था? सबसे पहले हमारे पास फूड कहाँ पे गया? माउथ में। माउथ के कितने थे हमारे पास पार्ट? टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड। ओके, टीथ क्या करते हैं? चीव करते हैं। टंग क्या करती है काम? मिक्सिंग का। स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज which digest carbohydrates। ये तो हमारा डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप हो गया कि माउथ में। माउथ के बाद सेकंड स्टेप था कि हमारे पास कहाँ पे जाता है फूड? स्टमक में। स्टमक क्या है? कौन सा जूस प्रोड्यूस करती है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस फर्दर HCl, पेप्सिन, मुकस तीन करता है। तो HCl का काम क्या है? मेक्स फूड एसिडिक। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन डाइजेस्ट। मुकस क्या करता है? स्टॉप HCl। ओके, स्टमक के बाद जो हमारे पास थर्ड था कहाँ पे गया? फूड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर लीवर के साथ कनेक्टेड है एंड पैंक्रियास। लीवर के साथ कनेक्टेड है तो लीवर कौन सा जूस प्रोड्यूस कर रहा था? बाइल जूस। बाइल जूस के टू वर्क थे। फर्स्ट तो क्या करता था? अल्केलाइन इन नेचर था। अल्केलाइन इन नेचर हमने रीड किया था। एंड सेकेंड क्या था इसमें? फैट ब्रेकडाउन। फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। पैंक्रियास 3 एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस होता है वो 3 एंजाइम होते हैं, उसमें ट्रिप्सिन, पैंक्रियास का ऊपर लिख देती हूँ, इजी हो जाएगा। ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ओके, अमाइलेज यहाँ पे जाएगा, वो किसको करेगा? स्टार्च डाइजेस्ट। लाइपेज LIP से याद रख लेना, लिपिड्स मींस फैट को करता है, तो लिपिड्स ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन करता है। इनका सबका डाइजेस्ट हो गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करता है। इंटेस्टाइनल जूस जितने भी हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में हो जाएगा। फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास का ऑल डाइजेशन कि हमारे पास फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में होंगे एंड कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में होंगे। दीज आर ऑल इन वाटर सॉल्युबल। अब हमने यही रीड किया था कि डाइजेशन इज प्रोसेस इन विच वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। हमने यही कर लिया सारा, बट इसमें हमारे पास कौन कौन इंक्लूडेड हुआ है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर? फर्स्टली माउथ, देन स्टमक, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्टली वर्क नहीं करती है, पहले लीवर फिर पैंक्रियास, दोनों अपने जूसेस से उसको डाइजेस्ट करते हैं, देन इंटेस्टाइनल जूस टोटली क्या कर देता है? डाइजेशन कर देता है। उसके बाद हमारे पास स्टेप था एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, थर्ड हमारे पास स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड प्रेजेंट है जो वाटर सॉल्युबल है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम विली बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को। उनके साइडों पे जो है, साइड्स पे सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से जो वाटर में सॉल्युबल फूड है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारा एसेमिलेशन, जिसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड क्या करता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो क्या कहाँ पे चला जाएगा, सेल्स में चला जाएगा, सेल से क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। एंड डाइजेशन में क्या होगा, जो हमारा सारा का सारा डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, एनस के थ्रू रिमूव हो जाएगा। तो ये टोटली हमारे पास न्यूट्रिशन था इन एनिमल्स। इन एनिमल्स में हमने क्या रीड किया, फर्स्ट हमने अमीबा किया, पैरामीशियम किया, नेक्स्ट हमने क्या किया, ह्यूमन बीइंग्स किया। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।